देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं ताकि दिल्ली की हवा में घुले जहर को कम किया जा सके। कुछ रोज पहले भी दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो गई थी, मगर हवाओं के चलने से यानी कि हवा की गति तेज होने से यह संकट ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और अब एक बार फिर बढ़ते AQI को देखते हुए सरकार और एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भी इसी बात की गवाही दे रही हैं। इस वक्त हवा सांस लेने लायक नहीं है। इस स्मॉग के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, खासकर सुबह के वक्त। हालात ऐसे हैं कि गाड़ी चलाने वालों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है जो सुबह सुबह टहलने और रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकलते हैं। किसी को आंखों में जलन महसूस हुई तो किसी को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन होती है, लोगों को खांसी हो रही है, जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है। प्रदूषण के कारण वही सांस लेने में बहुत चीज दिक्कत आ रही है और इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। प्रदूषण पे जैसे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उस पर रोक करनी चाहिए, जैसे कॉलोनी वॉलोनी में जो भी काम है उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। स्मॉग और फॉग दोनों मिलकर ऐसा हो गया था जैसे हम लोग गैस चैम्बर में बैठे हुए हैं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, आंखों में जलन, पानी, सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। एक दिन पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 400 के पार रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला और AQI 350 के पास रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि अभी भी ये हवा सांस लेने लायक तो नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इस स्मॉग के चलते दिल्ली में हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी झेलनी होगी। रविवार को जिस तरह से दिल्ली NCR में AQI 400 के पार निकल गया, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में 407 के पार था, तो वहीं NCR के ग्रेटर नोएडा में AQI 410 के पार था। हालांकि आज सोमवार को थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। आज जो दिल्ली का AQI है वो 315 के आसपास बना हुआ है। आज राहत जरूर है, लेकिन कल यानी कि रविवार को जिस तरह के हालात थे वो बेहद खतरनाक थे। वैसे तो दिल्ली NCR में लोगों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। हर साल ठंड के सीजन में लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए गए हैं और ऐसा ही इस बार किया जा रहा है। सरकार की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की स्टेज 3 को फिर से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली NCR के क्षेत्रों में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया, जिसके बाद जो तमाम एहतियात है वो बरतने शुरू कर दिए गए हैं। ग्रैप 3 में साफ आदेश दिए गए हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर वो बहुत जरूरी नहीं है तो वो नहीं हो सकता और ना ही कहीं पर कोई भी डेमोलिशन का काम यानी कि ध्वस्तीकरण का काम हो सकता है। ग्रैप 3 लागू है। ग्रैप 3 में ये भी कहा गया है कि अगर ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो राज्य सरकारें डीजल गाड़ियों के प्रवेश और उनके रोक को लेकर भी निर्णय ले सकती हैं। हालांकि अभी ये नवंबर के बाद दिसंबर का महीना है और जनवरी की तरफ जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धुंध बढ़ेगी और धुंध के साथ उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन वायु प्रदूषण का ये संकट काफी बड़ा है, जिसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है लोग भी इसमें अपना सहयोग दें ताकि दिल्ली NCR को गैस चैम्बर बनने से रोका जा सके और लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर दिल्ली NCR में बार बार वायु प्रदूषण की यह समस्या क्यों खड़ी हो रही है? पर्यावरणविद दिक्षु कुकरेजा ने इस सवाल का जवाब दिया। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है जो दिल्ली में बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये प्रदूषण के चलते ही है।
अब ये जो एयर पोल्यूशन जिसे हम मानते हैं, इसकी कई वजहें हैं। तो सिर्फ ये सोचना कि ये एक वजह से, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से है, या सिर्फ ट्रैफिक की बढ़ते ट्रैफिक की वजह से है, या जो पराली फायर बर्निंग नेबरिंग स्टेट्स में हो रही है उसकी वजह से है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से ये बार बार हो रहा है। और इस चीज के ऊपर, इतनी गंभीर समस्या के ऊपर हमें एकदम से इमरजेंसी बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। पहले तो हम जैसे अब दिवाली मनाते हैं, क्रैकर फ्री दिवाली होने लग गई है, बहुत कंट्रोल आ गया है कितने क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, कुछ हद तक अभी भी होते हैं, लेकिन वो तो एक बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज रह गया है जो पहले जैसे दिवाली मनाई जाती थी। तो वो हमारा मेन कॉज नहीं है पोल्यूशन का। ये जरूर है कि जिस समय साल की दिवाली आती है उस समय जो ओवरऑल वेदर और सीजनल चेंजेस दिल्ली में होते हैं वो इसका प्रभाव ला रहे हैं, जो हमारे पोल्यूशन का वजह बन रहा है। उसमें अगर आप देखें जो एयर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पहले तो नेबरिंग स्टेट्स में स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से स्मॉग कलेक्ट हो जाती है और फिर वो एयर आती है, धीरे धीरे हवा जब आती है दिल्ली में, फिर वो यहाँ की स्टैटिक हो जाती है क्योंकि विंड डिस्टर्बेंसेस बहुत स्ट्रांग नहीं होते। तो ये चलते और बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और प्लस जो हमारे यहाँ पे पोल्यूशन का, वेहिकुलर पोल्यूशन का भी रहता है और बाकी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे जब एड अप करें हम, तो इस सीजनल डिस्टर्बेंस की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से ये पीरियड आ जाता है जब ये मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। तो ग्रैब के तीसरे चरण के तहत आवश्यक परियोजनाओं जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को छोड़कर दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही वाटर लाइन, ड्रेनेज का काम और इलेक्ट्रिक केबल बिछाने, टाइल पत्थरों को काटने, लगाने, सड़क निर्माण और मरम्मत के कामों पर भी रोक शामिल है। ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले स्टोन क्रशर से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह की सख्ती से यह संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार जरूर होगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए।